गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं उठ चुकी हूँ अपनी स्टडी करने के लिए रोज़ की रूटीन की तरह, क्योंकि अब मेरा ये रूटीन बन चुका है। मैं जिस दिन नहीं उठती हूँ, मैं नहीं पढ़ाई करती हूँ, मेरा मन पता नहीं अजीब सा हुआ रहता है। तो ये 25 नवंबर की वीडियो है और अभी 3 बज रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, 3:09 हो रहा है। मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर चुकी हूँ और मेरा आज का जो टारगेट था कि मैं थोड़ा सा, मेरा संधि बचा हुआ था उसको मुझे कंप्लीट करना था। तो लास्ट मेरा विसर्ग संधि में 2-3 टॉपिक, मतलब 2-3 सूत्र बचे हुए थे, तो मैं उसको कर रही थी। उसके बाद फिर मुझे मेरा 2 बुक ख़त्म हो चुका है। अब मुझे अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना था, तो उसको भी मैं पढ़ रही हूँ। और मुझे थोड़े बहुत और कई कई छोटे छोटे टॉपिक थे जो मुझे कवर करने थे। मुझे रचना अनुवाद कौमुदी भी पढ़ना था, तो मैं उसका अभ्यास नंबर 6 पढ़ रही थी। तो ऐसे मैं अपने स्टडी को आज की। और सुबह में मॉर्निंग में उठने के बाद इतना फ्रेश महसूस होता है, लेकिन मेरे गले में थोड़ा दर्द है, मुझे खांसी भी आ रही है। तो इसलिए मैं सुबह में ही, जब मैं उठी 3 बजे, तो मुझे बहुत तेज़ गले में दर्द हो रहा था और खांसी हो रही थी। तो मैं गई और नींबू वाला यानी ब्लैक टी बना के लाई। तो नींबू तो मैं नहीं पीती हूँ चाय में, मैं अजवाइन, मिर्च और अदरक डाल के चाय बनाई और उसी को मैं 2 बार पी, थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा गले को आराम मिला, क्योंकि मौसम बहुत चेंज है, तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। और कुछ नहीं, तबीयत ख़राब में है, बस गले में और खांसी हो रही है, जिससे कि और बहुत 2-3 दिक्कत दिन हो से रही मेरा है। वीडियो नहीं आ रहा तो था क्योंकि इसलिए मैं एक दिन तो मैं चली गई थी अपने मायके यानी अपने घर। वहाँ पे बहुत कुछ बुरा हो गया था, जिस मैं इसीलिए चली गई थी। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। एक मेरी फैमिली मेम्बर कम हो गई, तो मैं गई थी वहीं पे, उनका ब्रह्म भोज था, तो मैं चली गई थी क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी था। हर रिश्ते को पहले रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्टडी तो अपना होता रहेगा। वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, मैं वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल डालूँगी। तो इसलिए सैटरडे को मैं गई और संडे को मैं आई शाम को। सैटरडे को शाम को गई थी और संडे को शाम को आई थी। तो ऐसे मैं वहाँ गई थी इसीलिए। और अभी बज रहे हैं 5:30। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 घंटे की स्टडी यानी 2 घंटे 11 मिनट की स्टडी कर ली है। मैं 6 बजे तक अपना 2 घंटे 38 मिनट की स्टडी कर ली थी। तो अब थोड़ा सुबह में जब हम पढ़ लेते हैं तो मन को बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि चलो मैंने कुछ पढ़ लिया। पूरे दिन मुझे कुछ भी करना रहे तो मैं कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं बाबू को रेडी कर दी हूँ और मैं लेके चल रही हूँ अब बाबू को। और आज मेरे यहाँ कोई आने वाला है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी वीडियो में। आज नहीं दिखाऊंगी, मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी। हो सकता है कि मैं दिखाऊं, नहीं तो अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो आज मैं ले गई थी बाबू के साथ, हम और इनके पापा दोनों लोग बोले वो कि चलो मैं ही छोड़ देता हूँ साथ में। तो मैं गई थी लेके, और ठंडी बहुत पड़ रही है तो बाबू का मैंने ये ला दिया है जैकेट वाला, मतलब स्कूल से ही थोड़ी मुझे मैंने खांसी आ लिया, गई स्कूल थी, से ही बहुत तेज़ मिलता है खांसी आ ड्रेस। रही है, गले में भी बहुत बहुत तेज़ दर्द है। तो अभी मैं बाबू को छोड़ के आने के बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। आप देख सकते हैं मैंने सुबह में बाबू को छोड़ के आने के बाद सबको ब्रेकफास्ट कराया और कुछ मुझे तैयारियां करनी थी, क्योंकि मेरी नंद आने वाली हैं। तो आज वो मतलब आ गई थी मंडे को, तो इसलिए थोड़ा तैयारियां, सब खाना वाना बनाना था। लेकिन उनको आने में बज गया 2:30, हुआ कि 9:30 तक आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आई। ट्रेन बहुत लेट हो चुकी थी, तो इसलिए 2:30 बज गया। तो अब मैं आ गई पढ़ने के लिए कि चलो नहीं आई हैं तब तक मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। फिर मुझे बाबू को लेने भी जाना था, तो यही होता है। तो 10:30 से मैंने 11:30 बजे तक फिर अपनी स्टडी की, यानी 11:20 तक मैंने की थी। उसके बाद फिर मैं बाबू को लेने के लिए चली गई थी। ये ले आना और ले जाना, दोनों बच्चों को लाना छोड़ना। बड़े वाले बेटे को तो इनके पापा छोड़ देते हैं, लेकिन छोटे वाले को उसका टाइमिंग और इनके पापा का टाइमिंग सेम है। और ये मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, ये मेरा रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे मैं मेघदूत पढ़ रही थी, उसका कुछ टॉपिक मुझे क्लियर नहीं था, तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि 11:20 हो गया है और मैं अब चलूँगी बाबू को लेने के लिए। ये मैंने खुद हाथ से नोट्स बनाया हुआ है। 3 घंटे 33 मिनट की स्टडी मेरी 11:30 बजे तक हो चुकी है और आ गया बाबू को लेके मैं आ गई। आप लोग खुद सुनिए, देखिए कैसे
ये बातें करता है, इसकी बातें बहुत मतलब बुड्ढे की तरह बात करता है एकदम। तो बहुत अच्छा लगता है, आ गया। और अब फिर मैं सबको दीदी अभी भी लंच नहीं आई कराती थी, हूँ। तो मैं बाबू सोची सो चलो मैं गया आधा है घंटा की और और स्टडी कर अब लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मुझे ही अच्छा रहेगा। मैं सच में कहा जाता है ना कि हाउस वाइफ के लिए समय मिलता नहीं है, समय चुराना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो आधा घंटा कहीं कहीं से चुरा लूँ कि मेरा थोड़ा सा हो जाए कि हाँ मेरी स्टडी पे कोई भी फ़र्क ना पड़े, नुकसान ना हो किसी के आने जाने का। मैं स्टडी पे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, मेरा मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरी स्टडी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और तो मैं जितना हो सके मैं उतना काम कर सकती हूँ, उसके लिए मैं नहीं भागी हूँ कहीं पे, क्योंकि मुझे काम करने से नहीं दिक्कत होती है। मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी स्टडी को जितना घंटा मैं सोचती हूँ उतना घंटा दे पाऊँ। तो मैंने सब लोग की आ जाने की वजह से मैं कल 6 घंटे ही अपनी स्टडी कर पाई थी। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चलो किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम, लेकिन ये है कि रेगुलरिटी बनी रहे। और आप रोज़ पढ़ाई करें, ये नहीं है कि आज टाइम नहीं मिला तो ये सोचे कि अरे आज टाइम नहीं मिला मैं उतना नहीं पढ़ पाई, तो ये बात गलत है। आपको जितना टाइम मिलता है आप उतनी स्टडी करिए, उससे ब्रेक ना करिए। अच्छा लगता है क्योंकि जब आप अपने मन को इतना संतुष्ट करिए कि जिस दिन आपको आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला उसमें से भी आपने टाइम निकाल के 2-4 घंटे की स्टडी की, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। क्योंकि समय न होने के बाद भी अगर समय निकाल के कोई पढ़ लेता है तो ये उसके लिए बहुत ही हिम्मत की बात है। क्योंकि इतना ज़्यादा समय आजकल जैसे लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ जा रहे हैं। तो इसलिए आप ऐसे निराश ना होइए कि आज मुझे कम टाइम मिला। अगर आपको अगले दिन ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप जितना टॉपिक को आप आज आपको करना था उसमें जो कुछ भी बचा है उस टॉपिक को आप कल कर लीजिए। तो मैं आज समास पढ़ लूँगी, यानी मैं अव्ययी भाव समास पढ़ने के बाद मैं फिर पहले उसका सूत्र और उसका मैं उदाहरण लिखूँगी अलग डायरी पे। उसके बाद फिर मैं उससे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं पहले क्लियर करूँगी। नहीं तो ऐसे ज़्यादा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर अगर क्वेश्चन हम करेंगे तो मेरा सब खिचड़ी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे मैं अपनी स्टडी को करूँगी। मैंने संधि में भी ऐसे किया हुआ है, पहले मैं सारी संधियों को पढ़ ली, फिर उसके सूत्र और उसके उदाहरण मैंने अलग से लिख लिया। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ ये शेयर ज़रूर करूँगी, आप लोग देखिएगा मैंने जो नोट्स बनाया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। और कुछ लोग का ये कमेंट था कि आप संस्कृत मुझे थोड़ा-सा करा सकती हैं, तो आप लोग मेरे दूसरा चैनल है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग देखिएगा, मैंने वहाँ पे किराता अर्जुनियम का वाचन और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं जो मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप लोग अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं सीरीज लाऊँ, जैसे कि जो क्वेश्चन पहले हो चुके हैं 2016 में या फिर 11 में, तो 21 में, तो मैं उसका सीरीज लाऊँ। 125 क्वेश्चन जो आते हैं तो 25-25 जो क्वेश्चन लोग का भी मैं संस्कृत सीरीज से लेके होंगे वो आऊँ। लोग बताएंगे, और आप भी ऐसे अपनी स्टडी को करिए। जिस टॉपिक को आप पढ़िए उसके अगर आपको उसमें कुछ दिया है ऐसा, पहले आप उससे क्वेश्चन बनाइए, तब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़िए, तो ऐसे आपकी स्टडी अच्छी रहेगी। और अभी बज रहे हैं शाम के अम, सवा सवा सात, जो कि मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे भी अपनी स्टडी करने के लिए। मैं सोची कि चलो मैं कुछ का स्टडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे डिनर बना दिया है, तो स्टडी करते करते 7:15 से मुझे हो गए थे 7:45 7:45। तो उसके बाद फिर मैं अब चल रही हूँ सबको बच्चों को डिनर देने के लिए। उसके बाद फिर डिनर करने के बाद फिर मैं रात में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी, जिससे कि मेरी जो कुछ भी थोड़ा बहुत मेरा छूटा है उसको मैं पहले कर लूँ। यहाँ पे मैं जो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि रचना अनुवाद कौमुदी का मैं अभ्यास 6 कर रही हूँ, तो उसका मुझे अभ्यास करना था, जो कि वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैं उसी को की। और सच में जब क्वेश्चन समझ में आता है और आप उसको अच्छे से करते हैं, अगर आपके क्वेश्चन सारे सही निकल जाते हैं तो मन को अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। तो यहाँ पे मैं अभ्यास से क्वेश्चन की, जितना कुछ बनाने के लिए दिया था उसको मैं बनाई। और मेरे एक आध क्वेश्चन में थोड़े से मतलब गलती हुई, नहीं तो मेरा सारा सब सही हो हुआ। चुके हैं। तो अभी बज रहे हैं 10:30, और अभी मैंने 6 घंटे 5 मिनट की स्टडी कंप्लीट कर ली है। और मैं अब बस थोड़ा सा पढ़ूंगी क्योंकि मैं चली जाऊंगी सोने के लिए। फिर मुझे कल सुबह 3 बजे से स्टडी करनी है। देखती हूँ, बाबू का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अगर बाबू का तबीयत रात में ठीक रहेगा तो मैं 3 बजे उठूंगी, नहीं तो नहीं उठूंगी, क्योंकि नींद पूरी करनी ज़रूरी है। मैं दिन में
में बिल्कुल सो नहीं पाती हूँ, और हमारे घर में बहुत सारे मतलब लोग भी आए हुए हैं, तो अगर मैं नींद नहीं पूरी करूँगी तो सारा काम भी नहीं हो पाएगा और अजीब सा मन हुआ रहेगा। तो इसलिए देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं कल पूरा दिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट भी करिएगा कि मैं अपने दूसरे चैनल पे 125 क्वेश्चन में से 25-25 क्वेश्चन का सीरीज लाऊं और व्याख्या के साथ लाऊं, जिसमें कि उसकी पूर्ण व्याख्या रहेगी, चारों ऑप्शन की व्याख्या रहेगी। तो अगर आप लोगों को वो अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं वैसा लाऊंगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।